भगवान कृष्ण और सुदामा के मित्रता की पूरी कहानी सुनते हैं परम पूज्य श्री महाराज जी के मुख से। भगवान के एक परम सखा हुए हैं सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे, मेरी माँ बहुत गरीब थे, पर उनने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की कि आपने हमें नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। क्या बताएं। रुक्मणी जी हंसने लगी। रुक्मणी, आप हंस क्यों रही हैं? बोले, प्रभु आप भगवान हैं, आप किसी को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप देना चाहें तो रोकेगा कौन? भगवान ने कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, सुदामा ऐसा जिद्दी भक्त है कि मैं कुछ देता हूं सो लेता ही नहीं है। जीवन में शिकायत हम बहुत करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे विधाता ने जितना दिया है हम उसका धन्यवाद नहीं देते कि परमात्मा औरों के पास इतना नहीं है जितना हमारे पास है। याद रखना भक्तों, जितनी संपत्ति आप लोगों के पास है ना, उतने के लिए ही अभी बहुत लोग तरस रहे हैं। हाँ या ना? तो जितना मालिक ने दिया है उसमें संतोष रखिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता तूने चलने को कम से कम पांव तो दिए हैं, उनसे तो अच्छे हैं जिनके पांव नहीं हैं। कम से कम काम करने को हाथ तो हैं, उनसे तो आप भले हैं जिनके पास हाथ नहीं है। आपको देखने के लिए आंख है, आप उनसे तो अच्छे हैं जो सूरदास हैं। मेरी माँ, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहो तो बहुत प्रकार से दिया जा सकता है। और शिकायत तो, इच्छाएं तो बड़े बड़े महाराजाओं की पूरी नहीं भई, आपकी क्या इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? शिकायतों के पुल यदि आप बांध रहे हैं तो बांधते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। सुदामा संतोष भरा जीवन जिया करते थे, विधाता ने जो दे दिया उसमें संतोष रखते थे। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर पे अकेली थी। द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई भीख दे दो, भिक्षाम देही। सुशीला निकली, कहा प्रभु मेरे घर कुछ भोजन नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? तब कहा भगवान ने कि देवी आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? यदि द्वारिका भेजोगी ना तो आपके पति के परम सखा द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला को पहली बार पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने डिंडोरा नहीं पीटा था कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, बस वो तो प्रेम करते थे कृष्ण से। आज सुशीला ने पूछा, क्यों जी आप बताइए कि आप द्वारिकाधीश के परम सखा मित्र हो? सुदामा बोले, हाँ। अरे तो जा क्यों नहीं रहे हो, कुछ मांगते क्यों नहीं? सुदामा बोले, हमें कुछ नहीं लेना, हमारे पास सब तो है। सुशीला बोली, कोई बात नहीं, आप मांगिए मत, कम से कम दर्शन तो करे आइए। सुदामा जी बोले, ये बात ठीक है। आज दर्शन का भाव लेकर सुदामा जी चल पड़े। जब चलते चलते, अब चलें कैसे? 4 मुट्ठी चावल लाकर सुशीला ने दिया, पोटरी बाजुओं में दाबी और सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 एक पेड़ की छांव में बड़े थक गए थे ना, तो बैठ गए, नींद आ गई। और जब आंख खुली तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में देखा। अरे ये कौन सी नगरी है भाई? लोगों ने बताया ये द्वारिका नगरी है। सुदामा को लगा हम कैसे पहुंच गए? चलना हमारा काम होता है भक्तों, मंजिल तक तो खुद द्वारिकाधीश पहुंचा देता है। बस चलना सीखिए, पहुंचाएगा वो खुद, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। सुदामा चलते गए, चलते गए। आज जैसे ही आगे बढ़े, लोगों ने पूछा, भाई कहां से आए हो? बोले, हम तो अपने नगर से आए हैं।
कहाँ जा रहे हो? बोले कृष्ण से मिलने। बोले कृष्ण कौन है? बोले हमारे बचपन के मित्र हैं। जब सुदामा लोगों से कहते ना कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, लोग हंसी उड़ाते, वाह अच्छा नया नाटक है भीख मांगने का। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। जब सुदामा ने बचपन का मित्र मन में भाव रखा, जब द्वारपालों ने दर्शन नहीं कराया, सुदामा को लगा मुझे वापस जाना चाहिए। सुदामा वापस चले गए, परंतु उन्हें लगा इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना मिलकर ही चलें। फिर वापस आ गए, फिर अनुनय विनय करने लगे द्वारपालों से, भैया एक बार मुझे कृष्ण से मिला दो। एक द्वारपाल को दया आई और द्वारपाल बोला ठीक है मैं जाता हूँ और कृष्ण को आपका संदेशा सुनाता हूँ। द्वारपाल चल पड़ा और द्वारपाल ने भगवान कृष्ण की ओर प्रस्थान करते हुए कृष्ण के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। सरकार आपकी जय हो। सुदामा का संदेशा जब द्वारपालों ने सुनाया, भगवान बोले क्या हुआ द्वारपाल? तब द्वारपाल ने कहा शीश पगाना जगा तन में यही जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा मित्र सुदामा। दौड़ करके द्वारिकाधीश ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया। मित्र बड़ी दिनों में आए हो, बहुत दिनों में आए हो, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? सुदामा रोने लगे, कहने लगे द्वारिकाधीश देर मैंने नहीं, देर तूने लगा दी। कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूं, कोई इतनी लेट आता है क्या? बस कन्हैया तेरा दर्शन हो गया, आज्ञा दो, अब मुझे जाने दो। सुदामा जाने लगे। सुदामा जब जाने लगे, सुदामा का हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया। मित्र मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? सुदामा ने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया, बचा क्या? सुदामा से जब पूछा गया कि मैंने तुझे क्या दिया, तब कह दिया सुदामा ने द्वारिकाधीश पूरी दुनिया के सामने आपने अपने हृदय से मुझे लगाकर, गले से लगाकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हाँ हाँ सुदामा प्रेम पूर्वक भगवान उनको लेकर जाते हैं और सुदामा अपनी आसन पर भगवान बिठाते हैं। सुदामा चरणों में, प्रभु मैं आपके बराबर बैठने योग्य नहीं हूं। तब भगवान जबरदस्ती सुदामा को अपनी आसन पर बिठाते हैं, पर सुदामा कहाँ मानने वाले। अब सुदामा जी आसन को ग्रहण करते हैं और भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ और जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण पखारना चाहता हूं। क्या हुआ? यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प शमा परवाना,
के लिए। ऐसे तड़पा तड़पे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो आंख भर भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आज जगत के पालनहार अपने आसन पर सुदामा को, उस सुदामा को जिसके पास खाने को रोटियां नहीं थी, उसको इतना आदर, इतना सम्मान। भक्तों, प्रेम का सही मूल्य कौन चुका सकता है? दृश्य देख लीजिए, यही प्रेम का मूल्य है। दुनिया वालों से प्रेम करोगे ना, वो प्रेम का कोई मूल्य नहीं देंगे। आप किसी के साथ लाख अच्छाई करो और एक गलती आपसे हो जाए तो दुनिया के लोग लाख अच्छाई भुलाकर एक गलती को याद रखते हैं। पर मेरा कन्हैया, तुम लाख बुराई करना, एक अच्छाई तुमसे हो जाए तो मेरा कन्हैया लाखों बुराइयों को भुलाकर एक अच्छाई को याद रखता है कि मेरे भक्त ने एक अच्छाई की है। सुदामा रो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा श्याम सुंदर को देख रहे हैं, बार बार गले लग रहे हैं, बार बार बचपन को याद कर रहे हैं। तभी कन्हैया ने कहा, मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? पोटरी छिपाने लगे। लाला कछु ना भेजो। छीन ली भगवान ने पोटरी, और भगवान ने छीन कर वो चावल से भरी पोटरी जब खोल कर देखी तो 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांगकर सुशीला ने कृष्ण के लिए चने चावल रखे हैं। जब भगवान ने पोटरी खोली, पहली मुट्ठी चावल देखा, गदगद हो गए। वाह मेरे मित्र, मेरे लिए इतना बढ़िया कुछ लेकर आए हो। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने भर ली, और चावल भरकर प्रेम से भगवान ने पहली मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। वाह मित्र, कितने स्वादिष्ट हैं। दूसरी मुट्ठी चावल भरी, और दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया। अब तीसरी मुट्ठी जब भर के खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सब कुछ खा लेंगे, हमारे लिए प्रसाद तो छोड़ो। भगवान ने पूरा समर्पित कर दिया, ये लो तुम बांट के खा लेना। ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम। बहुत दिन तक सुदामा रुके, बड़ा प्रेम हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।